कौन कौन देने में विश्वास रखते हैं कि दान पुण्य करते रहना चाहिए। आओ मैं इसका फल बताता हूं आपको। एक बार अकबर ने बीरबल को बुलाया, बीरबल से कहा कि लो ये 15 मोहर ले जाओ सोने की, हमारा काम करके लाओ। बोले क्या? 5 अब के लिए, 5 जब के लिए, 5 नव के लिए, न जब के लिए। बीरबल ने कहा कल तक कर लाऊं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बोले परसों तक कर ला, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर बीरबल भी बड़ा माइंडेड था, वो कल ही कर लाया। अकबर ने पूछा बीरबल तुमने हमारा काम किया? बोले जी कर दिया। बोले क्या करके लाए? बोले आपने क्या कहा था, ध्यान से सुनिएगा एकदम सावधानी से। क्या काम करके लाए? बोले आपने क्या कहा था? बोले 15 मोहर दी थी। हाँ दी थी। क्या कहा था आपने? बोले 5 अब के लिए। बोले हाँ। बीरबल मिठाई लेकर आए थे और राजा के आगे रख दिया, अकबर के आगे। बोले ये खा लो, ये आपके अब के लिए, ये आपके अब के लिए, क्योंकि जो भी खाओगे वो आपके यहां काम आएगा, खा लीजिए। अच्छा एक बात बताओ, जिनके घरों में अच्छा खासा सब कुछ है, क्या वो खा भी पा रहे हैं चैन से? एक सेठ जी का भोजन, एक पंडित जी एक सेठ जी के यहां पर भोजन करने गए, बड़े तगड़े, बहुत चकाचक पैसा। सेठ जी ने कहा पंडित जी आप भोजन करेंगे? बोले नहीं नहीं अभी जजमान के यहां से करके आया हूं, मैं अभी नहीं करूंगा, अभी करके आया। अच्छा आप कुछ ले लीजिए, मैं भोजन कर लेता हूं। बोले कर लीजिए। सेठ जी के आगे चांदी की थाली आई, चांदी की कटोरी, चांदी की चम्मच, चांदी का गिलास, अच्छे थे। चांदी के बर्तन में भोजन करना चाहिए, चांदी के भोजन में करने से बुद्धि स्ट्रांग रहती है। अगर जो धनवान लोग हैं अपने बच्चों को भी चांदी के भोजन में खिलाया करें, ना कि प्लेट में, ये ध्यान रखें। अगर भगवान ने आपको दिया है तो अपने बच्चों को चांदी की प्लेट में ही खिलाओ। इसलिए नहीं बड़प्पन दिखाना है, इसलिए कि चांदी के बर्तन में खाने से बुद्धि स्ट्रांग होती है। तो इसलिए चांदी के बर्तन में अगर भगवान ने बनाया तो जरूर। तो सेठ जी चांदी के बर्तन में खा रहे थे। अब खा क्या रहे थे? एक सूखा फुल्का और मूंग की दाल, वो भी बिना छौंक लगे। पंडित जी देख रहे थे, इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी शानो शौकत, खा क्या रहे हैं? अरे बोले महाराज यही भोजन है आपका? बोले हाँ यही भोजन है पंडित जी। सुबह कुछ खा लिया था क्या? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं खाया। दूध पी लेते होंगे ज्यादा? अरे बोले क्या दूध पिएंगे महाराज, तबीयत खराब हो जाती, पचता नहीं, डॉक्टर ने मना किया। फल फ्रूट तो खा लेते होंगे? अरे बोले नहीं महाराज सब पचता नहीं, सब बेकार है। डॉक्टर ने यही बताया अगर जिंदा रहना तो एक टाइम यही खाना, एक सूखा फुल्का और मूंग की दाल, और कुछ नहीं खाना। इसलिए महाराज जीने के लिए हम यही खाते हैं। पंडित जी सोचने लगे पूरे जीवन भर हमने इसलिए कमाया कि हमें भोजन चाहिए, लेकिन वही भोजन छूट गया क्योंकि वो भोजन डॉक्टर ने हमसे मना कर दिया, खाना नहीं, घी खाना नहीं, तला खाना नहीं, पनीर पोड़ी पकौड़ इस कुछ नहीं खाना। यहां पर एक बात सिद्ध होती है कि कमाना महत्वपूर्ण नहीं, बचाना महत्वपूर्ण है। कमाना महत्वपूर्ण नहीं, बचाना महत्वपूर्ण है। खाना महत्वपूर्ण नहीं, पचाना महत्वपूर्ण है। तो जब तक जियो, अच्छा खाओ, ऐसा प्रयास करो। भगवान हाँ उन्होंने कहा कि 5 अब के लिए ये मिठाई खा लो, आपके काम आएगी। अच्छा, और हमने कहा 5 जब के लिए। एक जगह पर कथा हो रही थी महाराज, हमारे शास्त्रों में ऐसा कहते हैं जो भागवत की पोथी पर चढ़ाया जाता है, भागवत पंडाल में या कहीं भी कथा हो रही हो मंदिर में, कहीं भी ऐसी जगह पर धन चढ़ाया जाता है, वो आपके जब के लिए। कब के लिए? आपके जब के लिए। बोले हमने कहा था 5 न अब के लिए न जब के लिए। बोले जब मैं रास्ते में आ रहा था तो एक नाचने वाली नाच रही थी, मैं उसे दे आया, वो ना आपके अब के लिए है न वो आपके जब के लिए है।
ये जो फिल्म देखने जाते हो ना, न अब के लिए न जब के लिए, अभी के लिए कोई ज्ञान नहीं और तब के लिए कोई मतलब ही नहीं। हम लोग अधिकांश ऐसी जगह पर खर्चा करते हैं, न वो हमारे अब काम आता है न जब काम आता है। इसलिए राजा बलि से सीखो। हमारे एक कहावत है ना, खाया पिया अंग लगेगा, दिया दान तो संग चलेगा, बाकी सबको जंग लगेगा। किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। आप सभी का बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ त्रिहान ग्रुप के मंदिर के पास में। हम बात करेंगे, यहाँ तो तमाम साथी हैं आज जो ऑर्गेनाइजर हैं, उनसे बात करेंगे आज के मौके पर ये जो प्रोग्राम किया गया है इसका क्या मकसद है, इसके सिलसिले में बात करेंगे। हमारे ये साथी हैं ब्रजेश जी, बताएंगे सर आज क्या प्रोग्राम है और बताएंगे इसके बारे में जो आपने ये मीठा पानी का आयोजन किया है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो ये पूरा आज का जो कार्यक्रम है ये अक्षय तृतीया पे किया गया है पानी के लिए। हम यहाँ पर सभी को, जितने भी सोसाइटी के लोग हैं या बाहर के लोग हैं, मजदूर लोग हैं, वो सबको हम पानी पिला रहे हैं, शरबत पिला रहे हैं। अब दूसरा ये, अब ये जो कार्यक्रम है ये किसकी तरफ से है? एक्चुअल में हमारा एक ये कार्यक्रम है श्री जी रसोई। इसके अंतर्गत हम लोगों को सेवा देते हैं जो हमारा पूरे साल चलता है, ये नहीं कि आज के लिए ही है। और इस कार्यक्रम के लिए हमने जो पूरी ये पानी की व्यवस्था की है ये हमारे श्री जी सेवकों की तरफ से की गई है। इसमें एक हमारे डॉक्टर साहब है, ये भी हमारी हेल्प करते हैं, श्री जी चरण सेवक हैं ये भी, राधा जी के। और हम लोग ये पूरे साल का हमारा कॉन्सेप्ट होता है। इसके अंदर आज की जो सेवा थी ये 3 लोगों ने की थी, पानी की व्यवस्था जो हमने किया। हमारा एक पूरा ये 1500 रुपये का ये भोजन वितरण होता है। इसके अंदर हमने इसका लिखा भी है जिसमें हम खाना भी खिलाते हैं गरीबों को। और पूरे मई के अंदर भी हमारे पूरे महीने चलते हैं, पूरे साल चलते हैं। तो ये हमारे ब्रजेश खासतौर पर कह रहे जो स्पॉन्सर भाई है ये श्री जी रसोई, इन्होंने हमें स्पॉन्सर किया हुआ है। और इनका कहना है ये जो ग्रुप है ये काफ़ी लोगों को हेल्प करता है, खाने भी खिलाते हैं। तो ये जो ग्रुप का और क्या क्या खास मकसद है, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, कौन कौन मेंबर्स हैं और इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं आम पब्लिक के लिए, थोड़ा बताएंगे इसके विस्तार से इसके बारे में मुझे। इसके लिए हमने जो ये शुरू किया था ये पिछले साल से किया था, लगभग इसको 1 साल हो गया है, जनवरी से शुरू किया था। और इसके बाद 1.5 साल के आसपास हो गया है। ये हमने 3 लोगों ने मिलकर बनाया था और आज इसके पूरे मेंबर हैं, सोसाइटी के कई मेंबर इसके सदस्य हैं। इसमें हमारा जो है ना ये नहीं है कि खाली हमारा भोजन से संबंधित ही है या खाने पीने से ही है। यदि कोई वस्त्र वितरण करना चाहे तो वो भी कर सकता है, वस्त्र है, पुस्तकें हैं, कंबल है, कुछ भी कर सकता है जो भी करना चाहे। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट यही सिर्फ सेवा के रूप में है। हमने इसमें कोई प्रॉफिट नहीं लेना है, होता है सिर्फ जो पैसा आता है हम उससे खाना बनवा के गरीबों को वितरित कर देते हैं। उसी दिन खाना बनवा देंगे झोपड़ियों में। तो ये ब्रजेश जी हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं इनकी बहुत ही बेहतरीन सोच है। ये एक NGO है श्री जी रसोई करके। तो ये जो NGO है जो लोगों की हेल्प करता है, जो भी नीड्स होती है, जैसे आप कपड़े की है, कंबल्स की है या फिर खाना है, इस तरह के जो जिसकी रिक्वायरमेंट है ये लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और बहुत सारे लोग इस पर स्पॉन्सर होते हैं, पूरी टीम इस पर काम कर रही है। ये इनकी सोच बहुत बेहतर है, ये काबिल तारीफ है, काबिल एहतराम भी है। और मेरी तो ऐसी वेल विशेष है, ऐसे ही श्री रसोई काम करते रहे। और बहुत शुक्रिया आपका। श्री जी रसोई के माध्यम से यही नहीं कि ये NGO है, मतलब सीमित है ना? कोई भी भाई बहन है जो अपने जन्मदिन के, अपने माता पिता की पुण्यतिथि के, है जी, बच्चों के कोई जन्मदिवस के, शादी की सालगिरह के, है ना, कोई भी है जो इसमें अपना हिस्सा ले सकता है। जैसा 1500 रुपये इसमें लगता है, उसका हम खाना बना करके और झुग्गी झोपड़ी है उनके नाम से। ये इनकी बहुत अच्छी सोच है। ये साफ तौर कह रहे हैं कि कोई भी इंसान साहब इनके इनवाइटेड है। आप यहाँ पर श्री रसोई से मिलिए, ब्रजेश से मिलिए। भाई साहब अपना शुभ नाम क्या है? मेरा शिवराम जी से मिलिए, आप इनसे मिलिए। अगर आप सेवादान करना चाहते हैं तो आप इनसे मिलके अपनी भी सेवा कर सकते हैं।